हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुल मिला के 3 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिलायंस के बारे में। तो बेसिकली रिलायंस की अगर बात की जाए तो जिस तरह से मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, हर एक इंडाइसेस के अंदर तेजी देखने को मिली, उसी तरह से हमें रिलायंस के अंदर भी मोर देन 2% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है और 2630 रुपये की क्लोजिंग हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है? बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि मार्केट के अंदर दोस्तों एक आपको न्यूज़ निकल के आती है, बहुत ज़्यादा लोगों का कन्वर्सेशन निकल के आता है कि अगर आप रिलायंस के अंदर भी मैक्सिमम लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, एनालिस्ट नहीं करेंगे, ब्लाइंडली अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, फिर भी आपको आने वाले फ्यूचर में एक शानदार तरीके से रिटर्न देखने को मिल सकता है। विद पेशेंस अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में शानदार तरीके से रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक वेल डाइवर्सिफाइड हमें कंपनी का बिजनेस है। हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर हमें रिलायंस हमें स्प्रेड करते नजर आया है, अपना रेवेन्यू सोर्स हमें इंक्रीज किया है। तो बेसिकली अगर एक सेक्टर के अंदर अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो दूसरे सेक्टर के अंदर हमें कवर अप हो जाता है। तो इसी रिगार्डिंग कंपनी के अंदर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती और कंसिस्टेंटली आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ ही ग्रोथ हमें नजर आ जाती है। रिलायंस की अगर बात की जाए तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 11% की जंप हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो शानदार तरीके से तेजी हमें रिलायंस के अंदर आ चुकी है। तो अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। बहुत सारे अपडेट्स हमें रिलायंस के बारे में देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस की अगर बात की जाए तो हर एक दिन कुछ न कुछ खबर हमें निकल के आ जाती है। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। अदानी रिलायंस अमंग 15 बिडर टू रेस टू बाय फ्यूचर रिटेल एसेट। तो जो फ्यूचर रिटेल्स की जो एसेट है उसे बाइंग करने के लिए रिलायंस से लेके अदानी से लेके और भी 15 हमें ऐसे टॉप ग्रुप निकल के आए हैं, बिडर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि फ्यूचर रिटेल एसेट बाइंग करने की हमें इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। उसके पीछे अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा एसेट है। वो रिलायंस कभी भी दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करता जब तक उसको लगे कि आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी के अंदर मुझे मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद ही दोस्तों उस कंपनी को बाइंग करता है। और इसके अंदर फ्यूचर रिटेल को बाइंग करने के लिए हमें रिलायंस यहाँ बीड करते नजर आ रहा है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। RIL टू बाय जर्मन कंपनी मेट्रो कैश एंड कैरी बिजनेस इन इंडिया। तो जर्मन कंपनी मेट्रो कैश को बाइंग करने के लिए भी रिलायंस हमें अच्छे खासी बेसिस के ऊपर हमें इसे बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। जिस तरह से दोस्तों आपको पता है कि जियो ने इसका जो 5G है लॉन्च किया है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लॉन्च नहीं हुआ लेकिन अच्छी खासी बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके हमें लॉन्च होते नजर आया है। उसी रिगार्डिंग खबर है जियो ट्रू 5G लॉन्च इन बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर और बेंगलुरु के अंदर हमें जियो का 5G लॉन्च हमें होते नजर आ चुका है। एज वेल एज अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। रिलायंस एंड HCL एंटर सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग बाय इन्वेस्टिंग इन प्रपोज ISMC फेब इन। तो बेसिकली अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिलायंस और HCL की हमें एंट्री कर दी बिजनेस के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। यानी कि अभी रिलायंस हमें सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर भी हमें अच्छी खासी बिजनेस फॉलो करते नजर आ सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे दोस्तों अपडेट्स हमें निकल के आए हैं, उन्हीं में से अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इनमें से जितने भी अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, कोई भी अपडेट्स हमें नेगेटिविटी निकल के नहीं आ रहा। हर एक अपडेट्स हमें पॉजिटिव मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है और इन्हीं अपडेट्स की वजह से, इन्हीं न्यूज़ की वजह से आने वाले फ्यूचर में रिलायंस के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप आपको नजर आ सकती है। पिछले एक साल में अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक फ्लैट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है और कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 2800 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया है। और अगर आप सपोर्ट लेवल दोस्तों देखोगे तो 2250 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आया है। तो रिलायंस का अगर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन लेवल देखोगे या फिर सपोर्ट लेवल देखोगे तो ये डायरी के ऊपर दोस्तों नोट कीजिएगा। अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ओनली स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऊपर से दोस्तों अगर आप रिलायंस देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। EV के अंदर भी हमें कंपनी ने की तरफ से अच्छी खासी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें करते हुए नजर आई है। तो उस इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में रिलायंस को होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि करंटली कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो उस तरह से अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के हमें 19 शेयर्स दोस्तों अगर आपके पास होंगे
तो आपको इस कंपनी के 86 शेयर मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 30 नवंबर इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 29 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग अगर आप देखोगे 160 रुपये है और मैक्सिमम के अंदर आपको इस कंपनी की तरफ से 1780% का रिटर्न कंपनी डिलीवर कर चुका है। लेकिन जो चार्ट पर हमें निकल के आया है, पहले से कंपनी बहुत ज़्यादा फ्लैट परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद हमें ये परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो हमें एक ब्रेकआउट नजर आया और इस तरह से कंपनी ने ब्रेकआउट दिया कि आपको 1780% का रिटर्न कंपनी की तरफ से डिलीवर हो चुका है। तो और हम लोग बात करें चंद्र प्रभु लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के अंदर दोस्तों आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी छोटी है, एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, तो उस हिसाब से आप इस कंपनी के अंदर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। इसका अगर आप बिजनेस देखोगे, चंद्र प्रभु इंटरनेशनल डील्स इन द ट्रेडिंग ऑफ कोल, एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक रबर, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का अच्छे खासा आपको बिजनेस निकल के आया है। द कंपनी हैज़ इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली एंड ब्रांच ऑफिस नेमली मोंगल सराई। तो इसी तरह से दोस्तों कंपनी का हमें ब्रांच ऑफिस निकल के आया है और अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बिजनेस के अंदर हमें कंपनी प्रेजेंट देखने को मिल रही है। तो निवेश करने से पहले जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक हो या फिर एचडीएफसी लिमिटेड हो, आज के दिन एक बहुत गजब की तेजी हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट 6% की जंप हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है, जिसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 1611 रुपये की क्लोजिंग हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आई है। एक ही दिन के अंदर आपको 87 पॉइंट्स की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। अगर इसका अगर आप 52 हाई अगर आप देखोगे आज के दिन का दोस्तों, अगर आप देखोगे 1637 रुपीज़ का हाई हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन बाद में जब कंपनी की तरफ से क्लोजिंग नजर आई, स्लाइटली हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और कंपनी की 1611 रुपये की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। वैसे तो एक हमें पॉजिटिव खबर है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहूँगा, लेकिन इसके अंदर एक और हमें इवेंट है, एक और अपडेट से, जहाँ एचडीएफसी बैंक का और हमें एचडीएफसी लिमिटेड का हमें मर्जर होने वाले मैंने बहुत पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था। अगर दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें मर्ज होने वाला है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका मार्केट कैप ज़्यादा हो उस कंपनी, छोटी कंपनी उसी कंपनी के अंदर हमें मर्ज होते नजर आ जाती है। वैसे ही एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के ही अंदर हमें मर्ज होने वाले, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का अगर आप मार्केट कैप देखोगे ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का है और एचडीएफसी लिमिटेड का 4 से 4.5 लाख करोड़ का निकल के आया है। और इस कंपनी अगर मर्ज होता है तो मर्ज के बाद इसकी तरफ से जो ताकत होने वाली, जो पोटेंशियल हमें देखने को मिलने वाला है 2 गुना से हमें कंपनी आने वाले फ्यूचर में ड्राई होते नजर आ सकती है। और पिछले एक महीने में अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 14 to 15% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। तो तेजी के पीछे असली वजह क्या है देखिएगा, एमएससीआई इंडेक्स रूल चेंजेस ड्राइव रैली फॉर एचडीएफसी ट्विंस। अभी एचडीएफसी ट्विंस कौन, एचडीएफसी बैंक बोल सकते हो और एचडीएफसी लिमिटेड, ये हुए एचडीएफसी ट्विंस। तो इन एचडीएफसी ट्विंस के अंदर बहुत शानदार तरीके से रैली हमें देखने को मिली। उसके पीछे रीजन एक ही है कि एमएससीआई इंडेक्स रूल के हिसाब से हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। चेंजेस के हिसाब से एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर और एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर हमें रैली आपको नजर आ चुकी है। और एचडीएफसी बैंक का अगर आप मैक्सिमम का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो 29,000% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न डिलीवर कर चुके हैं और कंसिस्टेंटली बेसिस की पर कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर बाइंग करना चाहते हो, तेजी के पीछे आपको कभी भी भागना नहीं है, बाय ऑन डे स्ट्रेटजी अप्लाई करना, हर गिरावट के अंदर कंपनी के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।